हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस को मैंने 3 फॉर्म में बांटा था, पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वॉइस क्या होता है ये सब मैंने बता रखा है पहले पार्ट में, ये सेकंड पार्ट है। पहले उसको देख लो क्योंकि मैं इसी के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में शायद मैं कम ही बताऊं, तो इसलिए इस वीडियो पे फोकस करना है। तो पहले उस वीडियो को देख लो जो मैंने पहले बना रखी है, प्रेजेंट टेंस के नाम से होगा वॉइस। उसमें वॉइस के बारे में बता रखा है और उसके क्लासिफिकेशंस एंड फिर सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद मैंने इसको 3 पार्ट में बनाने वाला हूँ। एक पार्ट में रिलीज़ कर चुका हूँ, अब 2 पार्ट और भी रिलीज़ करने वाला हूँ। बम्बल करने लगा पहले ही। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे वॉइस का पास्ट टेंस। ओके, तो ऊपर चलते हैं हम। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली टेंस पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। अगर हम इसे पेसिव में करना है, वही हमारा एक्टिव वॉइस भी होता है। वॉइस के 2 टाइप होते हैं, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस, ठीक है। ये सब मैंने वॉइस में बता रखा है, ये सब वो देख लोगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारा टेंस में नॉर्मली होता है, और जो हमारा टेंस में होता है वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। हमें बस सिर्फ ना पेसिव वॉइस में चेंज करने के लिए पढ़ना होता है हमें वॉइस। क्यों पढ़ना होता है हमें वॉइस? क्योंकि हमें पेसिव नहीं आता है हमें। जब हम टेंस जानते हैं तो हम पेसिव वॉइस बनाना नहीं जानते, हम एक्टिव वॉइस बनाना जानते हैं, पेसिव वॉइस बनाना नहीं जानते। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में क्या हो जाता है ना, वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पहले आता है। नॉर्मली टेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में जाता है। पेसिव वॉइस का क्या कॉन्सेप्ट है, वो ऑब्जेक्ट को पहले ला देता है और सब्जेक्ट को लास्ट में भेज देता है, ठीक है। बस इसी वजह से वॉइस बनी है। कि जैसे हम बोलते हैं ना, राम ने खाना खाया, खाना खाया गया राम के द्वारा। तो ना ये थोड़ा सेंटेंस ना, इंग्लिश में इसको उल्टा समझ सकते हो, हिंदी में थोड़ा इसको थोड़ा अलग टाइप से समझ कि राम ने खाना खाया, ये हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, ये थोड़ा इनडायरेक्टली तरीके से हो रहा है कि खाना मतलब फोकस ना सब्जेक्ट पे नहीं है, वर्ब पे फोकस है एक तरीके से, या ऑब्जेक्ट पे फोकस है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हो रही है, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहेंगे पेसिव वॉइस। वॉइस सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जो ये सेंटेंस थे ये थोड़े अलग टाइप के थे। जो हमारा एक्टिव वॉइस था उसमें सेंटेंस टेंस के टाइप का था, तो हमें तो टेंस आता ही है, इसीलिए हमें एक्टिव वॉइस आता है। लेकिन पेसिव वॉइस में क्या था कि सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता था, जबकि हम टेंस में ये पढ़ते कि सब्जेक्ट पहले, और जबकि वॉइस में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट पहले और सब्जेक्ट बाद में, ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में। टेंस में अलग ही दुनिया की चीज़ें चल रही थी, सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट बाद में, और यहाँ पे अलग ही दुनिया की चीज़ें चल रही है, ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में। इसीलिए हमें वॉइस पढ़ना पड़ रहा है, और हम वॉइस को थोड़ा समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों ऐसे होता है, ठीक है। तो देखो नॉर्मली हम सेंटेंस बनाते हैं, जब हम पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट बता दें, हम पास्ट सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। पास्ट का सिंपल सेंटेंस, इंडेफिनिट टेंस का मतलब हो गया सिंपल, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब हो गया हमारा पास्ट सिंपल, ठीक है। जब हम पास्ट का सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगी ऑब्वियसली, ठीक है। आई टुक टी यस्टरडे, मैंने चाय पी कल, मैंने कल चाय पी, ठीक है, मैंने कल चाय पी, और मैंने कल चाय पी। देखो यहाँ पे है आई टुक टी यस्टरडे, मैंने कल चाय पी, और यहाँ पे क्या है, टी वॉज टेकन बाई मी यस्टरडे, मेरे द्वारा चाय पिया गया कल, कल मेरे द्वारा चाय पिया गया, ठीक है। सेंटेंस यहाँ पे उल्टा हो गया। तो देखो टी हमारा यहाँ पे पहले है, यहाँ पे टी लास्ट में है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को बनाने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, या फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये 3-4 चीज़ें होती है। यहाँ पे भी आई क्या है, सब्जेक्ट है, टुक क्या है, वर्ब है, टी क्या है, टी हमारा ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे क्या है, टाइम ऑफ रेफरेंस, मतलब हम टाइम के बारे में बता रहे हैं कि यस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल। अगर हम बोलते टुमारो तो आने वाला कल, ठीक है, तो वो तो फ्यूचर में जाता है सेंटेंस। ये भी हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई हो। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट उठ के पहले आ गया, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है ना, कहा था ना। ऑब्जेक्ट ये पेसिव में उल्टा बनता है, तो पेसिव का कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब सब्जेक्ट, ठीक है। तो टी वॉज टेकन, वॉज हमारा वॉज वर्ब में से एक आएगा, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर। उसमें फिर आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद
उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और हो गया, ठीक है। टी वॉज टेकन बाई मी यस्टरडे। ओके चलो, अब नेक्स्ट है द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क। जो बिल्ली है वो सारी दूध पी चुकी है। जो बिल्ली है वो सारी दूध पी चुकी है। ऑल द मिल्क, यही देखो हमारा पीछे से फिर से उठ के आया ना। ऑल द मिल्क वॉज ड्रंक बाय कैट। जो सारी दूध थी वो किसके द्वारा पिया गया? बिल्ली के द्वारा। यहाँ पे भी सेंटेंस उल्टा हो गया, वही सेम चीज़। राम सेंग सॉन्ग, राम ने गाना गाया। गाना गाया गया राम के द्वारा। सॉन्ग पहले आया यहाँ पे, सॉन्ग यहाँ पे लास्ट में है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसको फॉलो कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। उल्टा हो जाता है सेंटेंस। बेसिकली ऐसे समझ सकते हो। हम पेसिव वर्ब को ऐसे, पेसिव वॉइस को ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे कि सेंटेंस उल्टा हो जाता है। वहाँ पे हमें पूरा डेफिनेशन बोलना है, जो कि मैंने बता रखा है इससे पहले वाली वीडियो में। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, फिर हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। देखो ये भी वही है, बस हमें क्या लगाना है, जो हमारा ये नॉर्मल सा जो स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, इसके बीच में बस नॉट डाल देना है, ठीक है। या फिर हम कहें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा नॉट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट आएगा, देन हमारा वर्ब आएगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। बस सेंटेंस हल्का सा बड़ा हो गया। क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस इतना होगा। देखो क्या है ये, वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग। देखो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो अब हम पास्ट इंडेफिनिट में ना हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पास्ट में? पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है ना। तो ये हमारा डिड, ओनली डिड होता है। जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो वहाँ पे होता है डू डज, ओके। लेकिन जब हमारी पास्ट की बात हो रही है तो डिड होता है ओनली, ठीक है। तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें कोई ज़्यादा सरदर्द लेना नहीं है। सिंगुलर हो प्लुरल हो, हमें कोई सरदर्द नहीं है, सिर्फ हम डिड पुट कर देंगे, ठीक है। तो वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग, हम लोगों ने गाना नहीं गाया। हम लोगों ने गाना नहीं गाया। अब देखो इसको उल्टा कैसे, पेसिव वॉइस में कैसे चेंज कर रहा है। मैं क्यों गलत बता रहा हूँ? हाँ, सेंटेंस उल्टा होता है एक तरीके से, लेकिन इसका पेसिव अगर कोई पूछे तो आपको डेफिनेशन बताना है, ठीक है। बस वो समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे होता है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर सब्जेक्ट बन जाता है पेसिव में। ये हमारा एक्टिव, ये हमारा पेसिव, ठीक है। ये समझाने के लिए है, ओके। तो क्या है हमारा यहाँ पे हमारा क्या है? वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग, सॉन्ग्स वर नॉट संग बाय अस। सॉन्ग आ गया, ठीक है। और यहाँ पे वॉज वर है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पेसिव, देखो पेसिव ये जो है ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये आपको लिखा रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, तभी आप सेंटेंस बना पाओगे। एक्टिव का अलग स्ट्रक्चर है, पेसिव का अलग स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट का अलग स्ट्रक्चर है, पास्ट का अलग स्ट्रक्चर है, फ्यूचर का अलग स्ट्रक्चर है, टेंस का अलग स्ट्रक्चर है, वॉइस का अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक्टिव वॉइस तो हमारा टेंस वाला ही स्ट्रक्चर लेता है, क्योंकि जो टेंस है वही हमारा एक्टिव वॉइस है। पेसिव वॉइस बस खाली डिफरेंट है, जो कि हमें पढ़ना होता है वॉइस में, ओके। तो स्ट्रक्चर पे फोकस करना, ओके, बाकी डन है। वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स वर नॉट संग बाय अस। सॉन्ग्स के साथ क्या आएगा? वर, क्योंकि मैं गानों की बात हो रही, गाना की बात होती तो वॉज आता। सॉन्ग्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है, ठीक है। सॉन्ग्स वर नॉट, कहा ना हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, है ना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जब हम नेगेटिव की बात करते हैं। बाकी सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं। और या फिर ये होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, ओके। ये सब बहुत सिंपल चीज़ें, धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगी सारी चीज़ें। सी, फिर है हमारा सी डिड नॉट गो टू पार्क, पार्क नहीं पार्क, ठीक है। पार्क डिड नॉट गॉन बाय हर। यहाँ पे डिड कैसे आ गया? गलत है, ये एरर पकड़ सकते हो आप मेरी, ठीक है। यहाँ पे डिड कैसे आ गया सर? डिड कैसे आ जाएगा? डिड तो है ही नहीं है इसमें हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर देखो, क्या सिखा रहे हो तुम बच्चे को? यहाँ पे वॉज आएगा, ठीक है। पार्क वॉज नॉट, पार्क के साथ वॉज क्यों, वर क्यों नहीं? क्योंकि हम एक पार्क में जा रहे हैं, ठीक है। पार्क वॉज नॉट गॉन बाय हर, ओके।
फिर हमारा क्रिकेट डिड नॉट प्लेड बाय देम, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। देखो यहाँ पे ना ये चीज़ आपको शायद कंफ्यूज करो कि वी अस में कैसे चेंज होगा। ये हमारा फॉर्मूला है, पार्ट 1 वीडियो देखो तभी समझ में आएगा, ठीक है। वी अस में चेंज हो जाता है जब हमारा पेसिव बनता है सेंटेंस, ठीक है। हम क्योंकि ऐसे नहीं बना सकते ना, सॉन्ग्स वर नॉट संग बाय वी, ये कुछ नहीं हुआ, तो इसीलिए हमें इसे चेंज करना पड़ता है, सॉन्ग्स वर नॉट संग बाय अस, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है सुनने में भी देख लो कितना सही लग रहा है, ठीक है। फिर देखो दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्रिकेट डिड, फिर कहाँ से सर डिड लगा दिया, आप गलत गलत पढ़ा रहे हो सर, आपको कुछ नहीं आता। हाँ, कौन बोल रहा है ये, मैं ही बोल रहा हूँ, वॉज, ठीक है। क्रिकेट के साथ क्या आएगा, वॉज, क्या आएगा, वॉज। क्रिकेट वॉज नॉट, हाँ क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय देम, दे किस में चेंज हुआ, देम में। रूल देख लेना पहली वाली वीडियो में जाके, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव, ठीक है। एक सेंटेंस के 4 वो होते हैं ना, मतलब एक जो हमारा होता है सेंटेंस, उसको हम 4, उसमें सिंपल सेंटेंस है तो हम एक उसको हम कह देंगे जैसे कि एक सेंटेंस है उसको हम 4 रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि एक कोई सेंटेंस है, मान के चल लो पॉजिटिव सेंटेंस है, हम उसका निगेटिव बना सकते हैं, ये निगेटिव। हम उसका इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाला बना सकते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव। हम इसका डबल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, और हम उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। और हम इसको डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, पहले ये डबल इंट्रोगेटिव में एक तरीके से चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लो वरना फ्लो बिगड़ जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड, कहाँ से ये डिड पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में चला गया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। बस हम इसको सिंपल क्या करना है, इंट्रोगेटिव है तो हमें इससे सिंपल क्या करना है, जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाला जो पार्ट होता है ना, जो हमारा नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है, बस इसको पहले ला के रख देना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब, ओ सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। हेल्पिंग वर्ब उठ के बस पहले आ गया। और अब मैं बताऊं डबल इंट्रोगेटिव का क्या होता है, इसके आगे बस एक क्वेश्चन वर्ड लगा दो, क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड लगा दो, मतलब क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड, बताओ। जैसे कि हो गया व्हाट, वाई, और बताओ हाउ, और क्या हो सकता है, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं वो भी लग जाएगा उसके आगे। डिड जैसे कि ये है ना, तो ये हमारा नॉर्मल इंट्रोगेटिव है। अगर मैं इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगा दूँ तो वो हमारा हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। बस सिंपल सी बात थी। आई होप आप ये समझ गए होंगे और आप डबल इंट्रोगेटिव भी समझ गए होंगे। देख लो एक बार, आप पढ़ लो, मैं तभी एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। डिड वी डू द सम, क्या हम लोगों ने वो सम किया। डिड वी डू द सम। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम लोग स्कूल गए। और यहाँ पे क्या है, वॉज वर है हमारा हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर ध्यान रखना, वॉज वर हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, वर द सम्स डन बाय अस। सम्स की बात हो रही है। आपको देखो आप क्या कर सकते हो इसको ना, अगर आपको बनाना नहीं आ रहा तो ऐसे बना सकते हो। हाँ देखो, द सम्स वर डन बाय अस। अब क्या करोगे, ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इसको इंट्रोगेटिव बना क्या करोगे, वर आगे लगा दोगे, फिर उसको वैसे चिप देना है। बस क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब आगे उठा के रख दोगे, बाकी पूरा सेंटेंस चिप देना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये हमारा शॉर्टकट रूल, ठीक है। डिड यू गो टू स्कूल, यहाँ पे डिड क्यों आ रहा है, अब आप सोचोगे, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो यार, डिड इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस है, ये हमारा पैसिव वॉइस है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। देखो बस वही सिंपल जो हमारा सेंटेंस होता है वही होता है सब। देखो एक बार और बता देता हूँ, बस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। एक मिनट, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाला। इसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए, वरना वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब उठ के बस पहले आ जाता है, उसके बाद यूँ ही रहता है सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब गायब कर दोगे, बस बन गया। और क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये मत भूल जाना वरना गलत, ठीक है। चलो डबल इंट्रोगेटिव समझ गए ना, वही सेम, बस आगे क्वेश्चन वर्ड डाल देना है। देखो डिड से बना रहा था ना वहाँ पे सेंटेंस, देख लो इसके आगे क्या है, ओनली सिर्फ वर है। क्या है, सिर्फ वर है। वर्ब क्या है हमारा, क्वेश्चन वर्ड। क्या है हमारा, क्वेश्चन वर्ड।
तो समझ गए होगे आई होप। तो ये सारी चीज़ें भी आप समझ लेना जल्दी अच्छे से देख के, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाए और ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैं इसको स्किप कर करके थोड़ा पढ़ाना पड़ता है और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाहर का शोर थोड़ा इग्नोर करना, इसलिए थोड़ा सा स्किप कर दिया क्योंकि आपको जल्दी जल्दी मेरे को ये वीडियो एंड करवानी है, ठीक है। और आप जल्दी जल्दी समझ जाए क्योंकि एग्ज़ाम आता है तो फिर फटाफट पढ़ना पड़ता है, और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो फिर लंबा भी समझ लेंगे, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस अब हमारा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। टेंस के भी तीन टाइप होते हैं और उन तीनों के चार चार टाइप होते हैं, ठीक है। तो आई होप इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे। टेंस देख लो, सारी चीज़ें एक लाइन से देखते हुए चलो। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसमें हमारा जब सिंपल सेंटेंस बनाना है या फिर कहीं पॉजिटिव या फिर कहीं हम इसे असर्टिव बनाना है, ये जो सेंटेंस है ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा वही नेगेटिव आएगा, फिर हमारा वही इंट्रोगेटिव आएगा, फिर वही हमारा डबल इंट्रोगेटिव आएगा। और हमें जैसे कि हाँ इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में चेंज करना हो, जैसे कि मैंने ऊपर पढ़ा है ओनली इंट्रोगेटिव, क्योंकि मुझे लगा तुम बच्चों में थोड़ा दिमाग होगा होगा भी, ऐसी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं है दिमाग। तो अगर आप में थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो आप लगा दोगे कि हेल्पिंग वर्ब कैसे लगता है। देखो नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, में ही भूल गया पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। और ये होता है हमारा पॉजिटिव, और हमें इसको ना इसी पॉजिटिव सेंटेंस को ना अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना, कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी हो, कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब हम इसको, मैंने कहा भाई अब मुझे ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी नेगेटिव चाहिए, आप क्या करोगे बताओ। तो सिंपल सेंटेंस में आप क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते थे, तो आप क्या करोगे, नॉट यहाँ लगा दोगे सब्जेक्ट से भी पहले, नहीं ऐसे नहीं करना है। आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट लगाना, ठीक है, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, ओके। आई होप ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो हाँ, सिंपल सेंटेंस देख लो और इसका पहले स्ट्रक्चर दो। सबसे पहले किस पे ध्यान देना है हमें, स्ट्रक्चर पे। एक्टिव जो हमारा होता है वो वही होता है जो हमारा टेंस का स्ट्रक्चर होता है, बस पेसिव में चेंज है, ठीक है। वो भी क्या चेंज है, जितने भी होते हैं ना पेसिव वॉइस में, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब जब भी लगेगी पेसिव वॉइस देखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म चेप देना है, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, चलो बाकी थोड़े बहुत सेंटेंस में चेंजेस है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा है कॉन्टिन्यूस, किसका, पास्ट का कॉन्टिन्यूस। देखो द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, जो बिल्ली थी वह दूध पी रही थी, जो बिल्ली थी वह दूध पी नहीं सॉरी, बिल्ली दूध पी रही थी, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं पास्ट की, ठीक है। तो मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय द कैट, यहाँ पे भी वॉज वर्ब लग रहा है, देखो सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये है हमारा फॉर्म। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। हमें बाय क्यों आ रहा है, बाय हमेशा जो हमारा जो होता है ना वॉइस का पेसिव वॉइस, उसमें ना सब्जेक्ट आने से पहले बाय लगा देते हैं, ओके, तो हमारा वो बनता है। बाकी बहुत सारे केसों में एक्सेप्शन केस होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, वहाँ पे बाय नहीं लगाते, लेकिन बाय लगाना होता है। ज़्यादातर केस में देखोगे कि बाय लगा होता है, और वही हमारा होता है पेसिव वॉइस का सेंटेंस, ठीक है। चलो फिर है दे वर राइटिंग लेटर्स, फिर क्या करा हमने, लेटर्स वर नॉट बीइंग रिटन बाय देम, दे देम में चेंज हो गया, ठीक है। लेटर्स यहाँ पे लास्ट में आया, यहाँ पे पहले आया, ठीक है। यह है हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। आई होप ये सारी मोटी मोटी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। बस इसमें भी क्या करना है, क्या करना है बताओ, क्या करना है बताओ। देखो इसमें भी क्या करना है, मैंने क्या कहा था, सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, जब हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव की तो, और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे बनता है। क्या करोगे, इसमें नॉट घुसाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, बस इतने से क्लियर हो गया। द कैट वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली दूध नहीं पी रही थी, दिल्ली कह रहा हूँ। अब देखो मिल्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पे मिल्क हमारा बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले आएगा, है ना। क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का। पैसिव का क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना यार, मेरे को यही लग रहा है इस वीडियो में ना कि कंफ्यूज हो रहे होंगे, दिमाग ख़राब हो रहा है ये वीडियो बनाने में वैसे तो, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, बस इतना लिख देना कमेंट में, ठीक है, कि कंफ्यूज नहीं हो रहे, समझ में आ रहा है। द कैट वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, जो बिल्ली है वह दूध नहीं पी रही है। मिल्क वॉज नॉट बीइंग ड्रंक बाय द कैट। बस स्ट्रक्चर देखना है और आप समझ जाओगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर पैसिव वॉइस में क्या करना है आपको, वॉज वर्ब पहले, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की। हाँ, इसमें थोड़ा सा देख लो, कैच है। मैंने क्या कहा, कहता है इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लाना है, सब्जेक्ट बाद में। देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर से ही बता दो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो है वो उठ के पहले आ जाएगा, बन गया हमारा, ठीक है। अब देखो वॉज वर, पैसिव का देखो, पैसिव में यही हुआ, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आ रहा था, कॉन्टिन्यूस में बीइंग आ रहा था ना, तो बीइंग हम लगाएंगे बाद में, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, उससे पहले बाय, ठीक है। बाय का मतलब होता है के द्वारा। जब इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आगे रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखना है, समझ गए होगे, फिर सब्जेक्ट, ओके, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड आगे रखना है, फिर वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग है ना, पास्ट कंटिन्यूस है, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। अब हमारा आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें असर्टिव बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी हैड संग सॉन्ग, सी हैड संग सॉन्ग, सॉन्ग आ गया यहाँ पे पहले, हैड के साथ बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वाई, फिर सब्जेक्ट, ओके। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ आप देखते ही आप समझ जाओगे। अब आई होप सबको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, लेकिन मैं तभी बता देता हूँ। बस ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखना है और इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। इसमें भी देखो ओनली हैड, क्या फ़र्क है, ओनली बीन का फ़र्क है और वर्ब का फ़र्क है। वर्ब क्या है हमारे यहाँ पे, देखो हमेशा वर्ब का भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट है तो दोनों में वर्ब का, देखो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जो हमारा परफेक्ट टेंस होता है उसमें तो पास्ट का परफेक्ट है, इसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो ही रही है, दोनों का फॉर्म भी सेम है, लगभग पूरा सेम है ना। स्ट्रक्चर देख लो, बस खाली बीन लगेगा इसमें, पैसिव में क्या लगेगा, बस हेड के साथ बीन, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। और सेंटेंस उल्टा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, इसमें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वो होता है ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, तो बस सब सेंटेंस उल्टा होगा, बाकी सब कुछ सेम है, हेड के साथ बीन लगेगा, ठीक है। निगेटिव में क्या होगा बता दो मुझे अब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले, फिर हेड, फिर नॉट, फिर बीन। हेड के बाद बीन आता था ना, लेकिन हमारा नॉट आ गया, नेगेटिव आ गया, तो नॉट पहले देन बीन, ठीक है। बस इन सब चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना, बाकी और कुछ नहीं। इस पर देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान देना है, ठीक है। चलो फिर इंट्रोगेटिव में क्या करना है, ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल। अगर नेगेटिव बनाना है तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। पैसिव में क्या हुआ, हेड ऑब्जेक्ट प्लस बीन, ऑब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो अब आगे है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रो। क्या, क्वेश्चन वर्ड पहले रख दो, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड। पैसिव में क्वेश्चन वर्ड पहले रख दो, फिर हेड, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर हेड, हाँ, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और देन बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और हो गई हमारी द एंड। जो ये होता है इसमें ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक हमारा बच गया है, जिसका चेंज नहीं होता, नो चेंज, वो वैसे का वैसा ही आता है, ठीक है।
तो आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।